हेलो एवरीवन, मेरा नाम अवेश मेमन है। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है और मैं अभी मौजूद हूँ जापान में एज अ स्टूडेंट। तो भाइयों और दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं ये बात करूँगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल में एडमिशन के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन कौन स्टूडेंट जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल में एडमिशन ले सकता है। नंबर 1 पे आता है एज फैक्टर। इससे ये मुराद है कि कम से कम स्टूडेंट की एज होनी चाहिए 18 ईयर्स ओल्ड और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है 30 या 35। अगर किसी स्टूडेंट की एज है 40 ईयर्स ओल्ड तो कम से कम उसको चाहिए कि मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। अब बात करते हैं स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स के बारे में। नंबर 1 पे आता है लेटेस्ट क्वालिफिकेशन डिग्री। इससे ये मुराद है कि अभी आपके पास कौन सी डिग्री मौजूद है। किसी स्टूडेंट के पास इंटर है तो वो इंटर देगा। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट के पास इंटर है और वो अभी बैचलर कर रहा है तो उसको चाहिए कि उस यूनिवर्सिटी से लेटर ले। उसमें ये लिखा होना चाहिए कि भाई ये बंदा इस सब्जेक्ट में पढ़ रहा है और वो इस साल ग्रेजुएट हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आता है जापानीज लैंग्वेज सर्टिफिकेट। कम से कम स्टूडेंट के पास 180 आवर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 3 महीने का कहीं से उसने कोर्स किया हुआ, कोई लोकल सेंटर से या कोई ऑनलाइन किया हुआ, या फिर कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेट हो, कोई JLPT हो, जापानीज लैंग्वेज प्रोफेंसी टेस्ट, N5 हो, N4 हो, XYZ। ठीक है। अब थर्ड नंबर पे आता है वैलिड पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट जो है वो वैलिड हो और एक्सपायर हो 6 महीने के बाद। ठीक है, उसकी एक्सपायरी डेट 6 महीने से पहले नहीं होनी चाहिए। फोर्थ नंबर पे आता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। इसका मतलब ये है कि भाई आपका मकसद क्या है जापान जाने का। आप पेपर पे ये लिखते हो कि भाई मैं जापानीज लैंग्वेज पढ़ना चाहता हूँ, फिर इसके बाद यूनिवर्सिटी या कोई डिप्लोमा कोर्स करूँगा। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट लिखते हैं वर्क वगैरह का। मैं तो प्रेफर ये करूँगा कि वर्क या कोई काम का ना लिखें, वो ये लिखे कि मैं कोई डिप्लोमा कोर्स करूँगा 2 साल का या फिर मैं यूनिवर्सिटी जाऊँगा। ठीक है। फिफ्थ पे आता है एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट। अगर कोई स्टूडेंट काम कर रहा है तो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट चाहिए, या फिर प्रीवियस हिस्ट्री में उसने कोई काम किया है तो एक्सपीरियंस लेटर चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं स्पॉन्सर की डॉक्यूमेंट्स की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग समझते हैं कि भाई स्पॉन्सर क्या भला है। भाई स्पॉन्सर कोई भला नहीं है। स्पॉन्सर का मतलब ये है आपका गारंटर, जो आपकी जापानीज लैंग्वेज स्कूल की फीस पे करेगा। ठीक है। अब बहुत सारे मिथ है कि भाई ये बोलते हैं कि आपका जो स्पॉन्सर है वो ब्लड रिलेशन ही होना चाहिए। भाई ऐसा नहीं है। आपका स्पॉन्सर जो है दोस्त हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, या फिर आपका फैमिली मेंबर हो सकता है। अगर फैमिली मेंबर है तो अच्छी बात है। ठीक है। अगर फैमिली मेंबर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। ठीक है। अब स्पॉन्सर के बैंक अकाउंट की बात करते हैं। तो भाई स्पॉन्सर का जो बैंक अकाउंट है वो कम से कम पुराना होना चाहिए, 4 साल या 5 साल या 3 साल। ठीक है। क्योंकि रिक्वायरमेंट है 2 इयर्स ऑफ बैंक स्टेटमेंट। नंबर 1 पे आता है 2 इयर्स ऑफ बैंक स्टेटमेंट, जिसका क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए 2 मिलियन येन। ठीक है, जो अभी बनते हैं पाकिस्तान के हिसाब से 40 लाख। ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आता है बैलेंस सर्टिफिकेट। बैलेंस सर्टिफिकेट क्या है कि भाई आप बैंक जाओगे, आप बोलोगे मुझे बैलेंस सर्टिफिकेट है, आपके अकाउंट में 40 या 45 लाख है, तो आपका आराम से बैंक सर्टिफिकेट बन जाएगा। ठीक है, बैलेंस सर्टिफिकेट बन जाएगा। ठीक है। अब थर्ड नंबर पे आता है NTN। इसका मतलब ये है इनकम टैक्स। आप सालाना जो आपका स्पॉन्सर पे करेगा उसका NTN चाहिए 2 साल का। ठीक है। अब थर्ड नंबर पे आता है बिजनेस सर्टिफिकेट या फिर एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट। आपका जो जिम्मेदार है, वो जो गारंटर है, वो बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस का सर्टिफिकेट, या फिर कोई काम कर रहा है तो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट। अब कोई स्टूडेंट है वो कहता है कि भाई मेरा अब्बू की तो दुकान है। ठीक है। अब भाई कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो फोटो स्टेट वाले के पास जाए, लेटर एड बनाए जो दुकान का नाम है, उसमें ये लिखे कि भाई हम ये काम करते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर पे। तो फोर्थ नंबर पे आता है एनुअल इनकम सर्टिफिकेट। इसकी भी कोई टेंशन नहीं है। वो लेटर हेड पे ये लिखे कि दुकान का नाम लिखे और उसकी एनुअल इनकम लिखे, सालाना इनकम। फिफ्थ नंबर पे आता है रिलेशन सर्टिफिकेट। इसका मतलब ये है कि आपका और स्पॉन्सर का क्या ताल्लुक है। अगर आपका कोई फैमिली मेंबर है तो आपका FRC हो सकता है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है। अगर आपका कोई दोस्त है या फिर कोई बॉस है तो आपको एफिडेविट चाहिए, जिसमें ये लिखा होना चाहिए बॉस ने कि भाई ये स्टूडेंट है, ये बंदा है, ये मेरा एम्प्लॉय है, ये इतने टाइम से काम कर रहा है। ठीक है। और इसकी सारी फीस वगैरह मैं पे करूँगा। ठीक है। वाइल लिविंग इन जापान सारे एक्सपेंसेस मैं पे करूँगा। ठीक है। ये एफिडेविट पे लिखा होना चाहिए और ये अटेस्ट होना चाहिए, अपना नोटराइज होना चाहिए। तो ये है मेन डॉक्यूमेंट्स जो जापानीज लैंग्वेज स्कूल में रिक्वायर्ड है। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं जो आपको स्कूल मेल करता है। ठीक है, वो भी इजीली अरेंज हो सकते हैं। ठीक है। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई हो, कोई डॉक्यूमेंट्स के बारे में समझ नहीं आया हो, तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। और अभी तक किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो पहले सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दूसरी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।